रात के ठीक 3 बज रहे थे। हवा में अजीब सी सन्नाटा घुला हुआ था। पुरानी हवेली के बाहर लगे पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। उसी हवेली के अंदर एक छोटे से कमरे में लकड़ी की अलमारी के ऊपर रखी थी एक गुड़िया, वही कुख्यात शापित गुड़िया एनाबेल। उसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। चेहरा मासूम, लेकिन मुस्कान ऐसी जैसे किसी गहरे राज को छुपाए बैठी हो। यह कहानी है रिया और उसके परिवार की, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस हवेली में रहने आए थे। हवेली सस्ती थी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बताया कि इसकी असली कीमत पैसे नहीं, खून और डर से चुकानी पड़ती है। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात रिया की छोटी बहन मीरा अचानक चीखते हुए उठ बैठी। उसने कांपते हुए कहा, दीदी, वो गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। वो हौंस रही थी। सबने सोचा बच्ची का वहम होगा, लेकिन अगली सुबह गुड़िया अलमारी पर नहीं थी। वो नीचे फर्श पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहां मीरा ने उसे खड़ा देखा था। रिया ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। उसने गुड़िया को वापस अलमारी पर रख दिया। लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। करीब 3-7 पर कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। खिड़की के पर्दे हवा के बिना ही लहराने लगे और फिर मीरा का खिलखिलाकर हौंसना सुनाई दिया। रिया दौड़कर कमरे में पहुंची। मीरा गहरी नींद में थी, लेकिन उसके बगल में बैठी थी वही गुड़िया, और उसके छोटे छोटे हाथों पर लाल दाग थे, जैसे किसी ने ताजा खून छुआ हो। अब डर घर में फैल चुका था। रिया के पिता ने गुड़िया को फेंकने का फैसला किया। वो उसे लेकर घर से दूर जंगल की तरफ गए और एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। मिट्टी डाल दी, पत्थर रख दिए और बिना पीछे देखे लौट आए। लेकिन जब वो घर पहुंचे, गुड़िया पहले से ही दरवाजे के पास बैठी थी। अब सबको समझ आ गया, ये कोई साधारण चीज नहीं थी। रिया ने इंटरनेट पर खोजा तो उसे पता चला कि यह गुड़िया पहले भी कई घरों में तबाही ला चुकी है। कहा जाता है कि इसमें एक दुष्ट आत्मा का वास है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। वो आत्मा अकेली नहीं रहना चाहती, उसे एक शरीर चाहिए, एक जिंदा आत्मा। अगली रात घर की दीवारों पर खून से लिखा मिला, मुझे मीरा चाहिए। मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात में किसी अनजानी भाषा में बातें करती। उसकी आवाज बदल जाती। कभी वो कहती, मैं यहां हूं, और कभी उसकी हंसी पूरे घर में गूंज जाती। रिया ने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने जैसे ही गुड़िया को छुआ, उसके हाथ पर गहरा कट लग गया, बिना किसी चीज के छुए। पादरी ने कांपते हुए कहा, यह शैतानी आत्मा है, ये गुड़िया सिर्फ माध्यम है, असली चीज इससे कहीं ज्यादा भयानक है। उसी रात एक अनुष्ठान शुरू हुआ। मोमबत्तियां जलाई गईं, मंत्र पढ़े जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, घर की दीवारें हिलने लगीं, शीशे टूटने लगे और गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगीं। अचानक मीरा हवा में उठ गई। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके मुंह से एक भारी डरावनी आवाज निकली, वो मेरी है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। रिया रोते हुए चिल्लाई, उसे छोड़ दो, मुझे ले लो। जैसे ही ये शब्द निकले, गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। मीरा भी नीचे आ गिरी, बेहोश लेकिन जिंदा। पादरी ने तुरंत गुड़िया को एक पवित्र लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। उस बक्से पर पवित्र चिन्ह बना दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद वो बक्सा चर्च के तहखाने में रखा गया। उस पर लिखा था, छूना मना है। एक दिन एक युवक ने चेतावनी को मजाक समझकर बक्से को थपथपा दिया। क्या कर लेगी ये गुड़िया, उसने हौंसते हुए कहा। उस रात वो युवक सड़क दुर्घटना में मारा गया। कहा जाता है आज भी वो गुड़िया एक कांच के डिब्बे में बंद है। लोग उसे देखने जाते हैं, कुछ उसे चुनौती देते हैं, कुछ हौंसते हैं, लेकिन जो भी उसे हल्के में लेता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता। और अगर कभी रात के 3 बजे आपको अपने कमरे के कोने में बैठी कोई गुड़िया दिखे, तो उसे छूने की गलती मत करना, क्योंकि शायद वो सिर्फ गुड़िया ना हो, शायद वो इंतजार कर रही हो।